चौथे अध्याय अस्तित्व से परे शांति में कवि ने मैं शब्द के माध्यम से स्वयं को शांति के रूप में प्रस्तुत किया है। शांति, यह शब्द सुनते ही मन किसी सौम्य चित्र की ओर भागता है, जैसे हरियाली, बहती धारा, मंद समीर या फिर किसी ध्यानमग्न साधु की छवि। परंतु क्या यही शांति है, या यह सब केवल हमारे मन की रची हुई मोहमाया है? जो आगे तुम पढ़ोगे वह शांति की अपनी वाणी होगी, सीधी, निर्विकार और सत्य से भरी हुई। वह तुम्हारे हर भ्रम को चीर देगी, हर मान्यता को तोड़ देगी और तुम्हें उस कड़वे बोध तक ले जाएगी कि जब तक तुम्हारा अस्तित्व है तब तक शांति नहीं। यह संवाद बताता है शांति न मौन है, न सुख है, न अहिंसा का परिणाम। शांति वह है जहाँ कोई विचार नहीं, कोई अनुभूति नहीं, कोई मैं नहीं, जहाँ केवल शून्यता है और उसी शून्यता में उसका निवास है। तू अहिंसा का मार्ग भी चुन ले अगर, यह सोच कर कि तू पालेगा मुझे, तो गलत है तू। न मिल पाऊंगी तुझे मैं संपूर्ण रूप से कभी। व्याख्या, इस पहली पंक्ति में शांति कह रही है कि अगर तुम लोग हिंसा को छोड़कर अहिंसा का रास्ता भी चुन लोगे, यह सोच कर कि अहिंसा में ही शांति है, तो गलत हो तुम। मैं तुम्हें कभी नहीं मिल पाऊंगी केवल इसीलिए कि तुम अहिंसा के मार्ग पर चल रहे हो। शांति कोई ऐसी चीज नहीं जो अहिंसा, विचार या थोड़ी देर के सुख में पाई जा सके। यह अनुभव के दायरे में नहीं आती। यह सिर्फ तब मिलती है जब अस्तित्व ही ना रहे, यानी मैं की पहचान और उसका अनुभव पूरी तरह मिट जाए। जीवित व्यक्ति मुझे कभी नहीं पा सकता, केवल वही पा सकता है जो शून्यता में है, वो जो अस्तित्व से परे है। दूसरी पंक्ति, अहिंसा के पथ पर चलकर अगर तू समझ रहा उस दो पल की खुशी को शांति है, तो गलत है तू। कोई भी नश्वर जिसके पास है उसके स्वयं के विचार, है उसके पास महसूस करने की क्षमता, नहीं मिल पाऊंगी मैं उसे कभी। व्याख्या, अगर तुम शांति के पथ पर मिलने वाली खुशी को ही शांति समझ बैठे हो, तो गलत हो तुम। कोई भी जीवित व्यक्ति जिसके पास उसके खुद के विचार हैं और महसूस करने की काबिलियत है, उसे नहीं मिल पाऊंगी मैं कभी चाहते हुए भी। क्योंकि संपूर्ण शांति वही है जो न कुछ महसूस कर सके और न कुछ विचार कर सके। अगर तुम किसी भी चीज को महसूस या किसी भी चीज का विचार करने का सामर्थ्य रखते हो, तो तुम संपूर्ण शांति कैसे पा सकते हो? तीसरी पंक्ति, जब तू पालेगा मुझे असल रूप से, तब रहेगा ही नहीं तेरा यह शरीर अस्तित्व में इस बात को समझने के लिए। मगर असल शांति तभी पा सकेगा तू जब हो तेरी यह आत्मा भी अस्तित्व के बाद। व्याख्या, जिस क्षण तुम पालोगे संपूर्ण शांति को, तब रहेगी ही नहीं तुम्हारी यह आत्मा अस्तित्व में यह समझ पाने को कि समा चुके हो तुम अब संपूर्ण शांति में। केवल संपूर्ण अस्तित्व मिट जाने से ही पा जाओगे तुम संपूर्ण शांति को। बस यही एकमात्र सत्य है। चौथी पंक्ति, मैं हूं वो जिसे नहीं किया जा सकता है कभी महसूस। अगर तू कर रहा किसी भी हलचल को महसूस, तो कैसे हो सकती हूं मैं वहां? बता अब तू ही। व्याख्या, कवि ने संपूर्ण शांति को कभी ना महसूस करने वाला बताया है। वो कहते हैं संपूर्ण शांति वही है जो कभी महसूस न की जा सके। और अगर कोई व्यक्ति हल्की सी भी हलचल महसूस करने में सामर्थ्य है, तो वो संपूर्ण शांति को कैसे पा सकता है? पांचवी पंक्ति, न समझ पाया तू मुझे कभी संपूर्ण रूप से। कोलाहल की अनुपस्थिति को बोल रहा अगर तू शांति है, तो यह मेरा अपमान नहीं तो और क्या है? व्याख्या, संपूर्ण शांति कुछ ऐसी है जिसे हम हमेशा से ही समझ पाने में असमर्थ रहे हैं। हम तो संपूर्ण शांति कोलाहल की अनुपस्थिति को ही समझ बैठते हैं, और यह बात संपूर्ण शांति को अपना अपमान लग रही है, यह सोच कर कि क्या वास्तव में बस कोलाहल की अनुपस्थिति को ही हम इंसान शांति बोलते हैं। परंतु असल में तो संपूर्ण शांति इन सब बातों से बेहद ही विपरीत है। छठी पंक्ति, जिस समय तेरी सांसें रुक जाएंगी, जिस समय न सोच पाएगा तो कुछ, जिस समय खो देगा तो अपने महसूस करने की क्षमता, सुनने की क्षमता, जिस समय जल जाएगी तेरी यह आत्मा भी सदा सदा के लिए तेरे इस शरीर के साथ, न होगा जब तुझे कुछ महसूस, उसी क्षण तू पालेगा मुझे संपूर्ण रूप से। व्याख्या, इस पंक्ति में कवि बताते हैं कि हमें संपूर्ण शांति कैसे मिल सकती है। वो बोलते हैं कि जिस क्षण तुम्हारी सांसें थम जाएंगी, जिस क्षण तुम्हारे पास विचार करने के लिए न रहेगा तुम्हारा मस्तिष्क, जिस समय खो दोगे तुम महसूस करने की क्षमता, सुनने की क्षमता, जल जाएगी जब ये आत्मा भी तुम्हारी शरीर के साथ सदा सदा के लिए,
और आखिर में जब मिट जाएगा तेरा संपूर्ण अस्तित्व भी, उसी क्षण तू मुझ में समा जाएगा। 7वीं पंक्ति। क्या है यह शांति? शांति जिसे महसूस न किया जा सके, शांति जिसे जीवित व्यक्ति न पा सके कभी, शांति जिसे संसार में कोई महसूस ही नहीं कर सकता, शांति जो बस शून्यता में समाई हुई है। व्याख्या। कवि के लिए शांति क्या है? वो कहते हैं असल संपूर्ण शांति वही है जिसे कभी चाहते हुए भी महसूस न किया जा सके, शांति जिसे जीवित व्यक्ति कभी पा ही नहीं सकता, शांति जो बस शून्यता में समाई हुई है। कवि का मानना है अगर कोई व्यक्ति संपूर्ण शांति महसूस कर पाने का दावा कर रहा है तो वह शांति कैसे हो सकती है जिसे महसूस किया जाए। जैसा कि मैंने कहा, कोई भी हलचल अगर शरीर के अंगों के द्वारा हो पा रही है, चाहे वो तुम्हारे नेत्र है, हाथ है, पैर है, चाहे वो तुम्हारा मस्तिष्क भी है, तब तुम्हें शांति कैसे मिल सकती है? क्योंकि शांति का मतलब है ना होना किसी हलचल का। हमारा ये मन ही शांति का सबसे बड़ा शत्रु है। 8वीं पंक्ति। कुछ पल के लिए हल्का सा रूप तुझे देखना अगर उस झूठी सी शांति का है, अस्तित्व में रहते हुए भी, तो पहचान अपने इस मन को। व्याख्या। कवि कहते हैं कि अगर तुम कुछ पल की शांति महसूस करना चाहते हो अस्तित्व में रहते हुए भी, तो सबसे पहले समझना पड़ेगा तुम्हें अपने इस मन को। मगर वो शांति असल में संपूर्ण शांति नहीं होगी, परंतु कुछ हद तक तुम शांति को महसूस कर पाओगे। परंतु कुछ लोगों का मानना यह है कि उन्हें शांति उनका मन पसंदीदा काम करने से मिलती है, लेकिन वो शांति नहीं बल्कि उनका सुख होता है। आज के समय में लोग सुकून को शांति का नाम देने लग जाते हैं। वो भूल जाते हैं उस विशाल अंतर को जो सुकून और शांति के बीच है। तो आइए अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं और समझते हैं अस्तित्व में रहते हुए भी हम कुछ हद तक उस शांति को कैसे महसूस कर सकते हैं। हालांकि वो संपूर्ण शांति का बस एक हल्का सा एहसास होगा। शून्यता तक ले जा अपने इस शरीर की ऊर्जा को, बस एक विचार ला अपने इस मन में, नहीं है तेरा कुछ अस्तित्व इस ब्रह्मांड में, तब शायद हो जाऊं तुझे मैं हल्की सी महसूस। व्याख्या। उस अधूरी शांति को महसूस करने के लिए सबसे पहले हमें अपने मन में पले हुए हर एक विचार का मरण करना पड़ेगा। कोलाहल की न हो हल्की सी मौजूदगी भी वहां, और जो ऊर्जा हमारे शरीर में है उसे शून्यता तक ले जाना पड़ेगा। साफ शब्दों में अगर कहूँ तो जीवित रहते हुए भी खुद को अस्तित्व से मिटा देने जैसा महसूस करने पर ही तुम उस अधूरी शांति को महसूस कर सकोगे। कवि कहते हैं कि बिना स्वप्न की गहरी निंद्रा के समय ही हम उस संपूर्ण शांति के सबसे अधिक करीब होते हैं।